काजल बहू, काजल बहू। हाँ आई माँ जी। जल्दी कर काजल बहू, इतना लेट क्यों कर रही है? घर में मेहमान आने वाले हैं। घर में कोई मेहमान आने वाला रहता है तो अंदर से तो हमको बहुत डर लगता है। ये मेरी काजल बहू जो है ना, क्या करेगी हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो हर काम इतना हड़बड़ा के करती है कि हर काम गड़बड़ कर ही देती है। क्या हुआ मम्मी जी? हम ऊपर किचन में खाना बना रहे थे। काजल बहू, खाने में क्या बना रही है? आज तुझे पता है ना घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे मम्मी, हम तो भूल ही गए। बुआ जी और बुआ की बहू आने वाले थे 5 तारीख को। मम्मी जी, आज तो 5 ही तारीख है। हाँ हाँ बहू, अभी तेरी बुआ फोन की थी कि घर से भाभी हम लोग दोनों सास बहू निकल रहे हैं। तब हमको भी पता चला, हम भी भूल ही गए थे। मम्मी, अचानक से बुआ और बुआ की बहू आ रही है, आखिर कोई बात है क्या? देवर जी, बात वैसा कुछ भी नहीं है। 2 सप्ताह पहले बुआ जी से बात हुआ था तो बोली थी कि तुम्हारी जेठानी को लेके आएंगे, तुमसे बहुत मिलने का मन है। शादी के मेरा 6 साल हो गया, तब से शादी में ही मिले थे हम लोग बुआ जी का बहू से। तब से फिर एक बार भी नहीं मिले थे, तो इसी के लिए बुआ जी लेके आ रही है। हाँ बेटा, और यही बहाने में तेरा बुआ से बात भी कर लेंगे, तेरे लिए कोई अच्छा लड़की उड़की देखने के लिए। तुम्हारा भी अब उम्र निकला जा रहा है, शादी ब्याह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। देवर जी, अकेले घर को संभालते संभालते हम परेशान हो जा रहे हैं। अब तो देवरानी आना बनता है। अरे भाभी जी, आप अपना देवरानी लाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप अपना जैसा ही देवरानी लाइएगा। वो आपके जैसा होना चाहिए। बिल्कुल देवर जी, देवरानी आएगी मेरी जैसा ही, आप चिंता ना करें। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तुमको तेरी भाभी का पता ही है ना, हर कुछ हड़बड़ हड़बड़ काम करने में सब कुछ गड़बड़ कर डालती है। और तेरी बीवी भी ऐसी आएगी तब तो हो गया। माँ, तू भी ना सही बोली एकदम ही बात। अच्छा, हंसी मजाक सब छोड़ बेटा, जल्दी से तू बाजार जा। जा सामान लेकर के आ, राशन। खाने में कुछ अच्छा बनाएंगे। मम्मी, खाने में क्या बनेगा? खाने में तो हम बना रहे हैं खाना, आलू बैगन की सब्जी, दाल चावल और कढ़ी। अरे बहू, तेरी बुआ सास इतनी दिन बाद आ रही है, दाल चावल बैगन आलू की सब्जी कढ़ी बड़ी खिलाएगी। कुछ अच्छा से बना डाल। मम्मी जी, आप चिंता ना करें, हम 2 मिनट में ऐसा खाना बना डालेंगे, ऐसा खाना बना डालेंगे कि बुआ जी और बुआ जी की बहू तो अंगुलियां चाटते रह जाएगी। भाभी, अंगुलियां ही चाटे, ऐसा ना करिएगा कि अंगुली भी खा जाए, इतना स्वाद हो जाए खाने में। देवर जी, आप तो हद ही कर दिए। बहू, ऐसा वैसा सब कुछ छोड़, सिंपल सा छोला भटूरा बना डाल। छोला भटूरा में ज्यादा ताम झाम भी नहीं है और खाना भी अच्छा बन जाएगा। अरे वाह माँ जी, छोला भटूरा! छोला भटूरा तो मेरा भी फेवरेट है। ठीक है, जल्दी से सामान मंगा लीजिए बाजार से, तुरंत हम छोला भटूरा बनाने का तैयारी भी कर लेते हैं। ठीक है माँ, हम बाजार जाकर के मैदा, छोला और दही लेकर के आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी जाना और जल्दी आना, लेट मत करना। क्या बताएं भाभी, 5-6 साल बाद आना हो रहा है ना, जैसे कि रास्ता तो लग रहा था कि भूल ही गए हैं। इसी के लिए ना बोलते हैं ननंद, कभी कभी आ जाया करिए नंदोई के साथ। लेकिन ना, नंदोई को तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है आपको, तभी तो नहीं आते हैं भाई भाभी का घर। प्रणाम बुआ, कैसे आना हुआ? बहुत दिन बाद याद किए ना हमको। अरे मेरा भतीजा, भला भतीजा को बुआ भूल सकती है, लेकिन क्या करे बेटा, घर की जिम्मेदारी में इतना बिजी हो गए कि जल्दी मायके आना नहीं होता। देवर जी, आपकी बुआ आज भी नहीं आती, वो तो हम बोल के रखे थे 2 सप्ताह पहले से, इसी के लिए आ गई बुआ जी आपकी। अच्छा किया भाभी, बुआ को साथ में लेकर के आए, बहुत अच्छा लगा। भाभी, बुआ और भाभी का खाना निकालिए। बहू, खाना बन भी गया है कि नहीं? मम्मी, खाना बन करके तैयार है, अभी जाए हम गर्मा गर्म तुरंत खाना लेकर के आ जाए। अरे भाभी, खाने पीने का इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? रहने ना दीजिए, बहू कितना परेशान मत करिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ननद आएगी घर में, अभी ना खाए जाएगी भाभी के घर से। हम भी सुने हैं दीदी जी खाना बहुत टेस्टी टेस्टी बनाती हैं, थोड़ा खा कर भी तो देखना चाहिए। आप सही सुने हैं देवरानी जी, खाना हम बहुत टेस्टी बनाते हैं। भाभी, सिर्फ खाना का तारीफ ही करते रहेंगे कि लेकर के भी आएंगे आप खाना? 2 मिनट में गए और 1 मिनट में आए।
भाभी आप तो बहू बहुत अच्छा पाई हैं, एकदम हंसमुख है। बहुत अच्छा घर का रौनक भी बना के रखती है। हाँ वो तो है, रौनक का तो बना के रखती है, लेकिन थोड़ा उसका में बुरी आदत भी बहुत है। अरे भाभी सब कोई संपूर्ण गुण नहीं पूरा रहता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा रहता ही है सबके अंदर। अरे क्या देख रहे हैं, खाना लग गया, सब कोई खा करके बताइए खाना कैसा बना है। अरे वाह दीदी, हम जैसा सुने थे उससे तो कई गुना बढ़कर खाना बनाई है। देखने ही में ही इतना टेस्टी खाना लग रहा है, तो खाने में और भी कितना टेस्टी लगेगा। हाँ बहू, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अब खाने के बाद ही पता चलेगा। बुआ जी लेट किस बात का, फटाफट खा के बताइए कैसा बना है। छोला भी टेस्टी है, भटूरा भी टेस्टी है। हाँ मम्मी जी, जितना टेस्टी दिखने में लग रहा है उससे ज्यादा टेस्टी खाने में लग रहा है। अरे मम्मी जी आप क्यों नहीं खा रही हैं, आप भी खा के बताइए ना। न्याम न्याम, अरे वाह, इतना टेस्टी खाना कब से काजल बहू बनाने लगी। खाना में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाई है। खाना का तो जितना तारीफ करे उतना ही कम है। जितना सुने थे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बना है। काजल बहू जितना सोचे थे तुम तो उससे भी अच्छा खाना बनाई। बहुत अच्छा काजल बहू, इसी को बोलते हैं बाजी मारना। खाना भी सब लोग खा लिया, खाना भी टेस्टी हुआ और सब कोई मेरा तारीफ भी कर दिए, और खाना हम होटल से मंगा लिए। वाह क्या चालाक बहू है हम, किसी को कुछ कानो कान पता भी नहीं चला। ऑनलाइन में यही तो आजकल का जमाना है, घर में चुटकी बजा करके सारे मेहमानों को इज्जतदारी करके भेज दो। दाल में कुछ तो काला है। भाभी इतना टेस्टी खाना बना ही नहीं सकती, उसका हर एक काम गड़बड़ होता है। भला ये काम इतना सही से कैसे कर ली।